नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। मेंसुरेशन में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक हम देख चुके हैं, जिस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कोन कटिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बेस हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, आगे भी देखते रहेंगे, हम मिक्स कर रहे हैं सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, वर्टेक्स एंगल अल्फा having radius r as mid section। गुड मॉर्निंग भाई। which can be molded out of cylinder of base radius r and height 2r cot alpha। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। सीजीएल की डेट का भाई अभी कुछ नहीं पता। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखिएगा। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डबल कोन। डबल कोन अगर आपको पता हो, इसे आप डबल कोन कहते हैं। ठीक है, इसे आप डबल कोन कहते हैं। उसने बोला इसका रेडियस आर है। ठीक है, और जो सेमी वर्टेक्स एंगल है वो अल्फा है ये। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं आपसे बोलता हूं, ये बनाए गए, ये किस में से बनाए गए, एक बेलन में से बनाए गए। और ये जो बेलन है इसका रेडियस आर है और इसकी हाइट कितनी है, 2r कॉट अल्फा। ठीक है, यानी अगर मैं बेलन का वॉल्यूम निकालूं, आयतन, इसको डबल कोन के आयतन से भाग कर दूं, ये पहला क्वेश्चन है भाई, तो आपके नंबर आ जाएगा। अगर सिलेंडर का यानी इसका वॉल्यूम निकालता हूं मैं, तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आ गया। डबल कोन का अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि दो कोन है इसलिए 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। एच यहां पर नहीं है। ठीक है, एच यहां पर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। एच अगर मैं निकालता हूं, एच क्या है आपका, ये है। आपने मेरे साथ वो पढ़ा था, ध्यान हो तो, अगर अगर ये एच है, ये आर है, ये अल्फा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, मैं इसे हटा देता हूं, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर ये अल्फा है, ये आर है, अल्फा के सामने थीटा वाला, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता था, तो आर ये है, तो ये कितना हो गया, आर कॉसेक। ट्रिगो में करा है, ये कितना हो गया, आर कॉट। तो ये किसकी वैल्यू है, तो एच की वैल्यू है, तो एच कितना हो गया, यहाँ पर एच की वैल्यू आ गई यहाँ पर आर कॉट अल्फा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, एच की जगह मैंने क्या लिखा, आर कॉट अल्फा। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि पाई से पाई गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, कॉट अल्फा से कॉट अल्फा गया, 2 से 2 गया, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इतने डबल कोन बनेंगे, द्विशंकु जिसे हम बोलते हैं, दोहरे शंकु या द्विशंकु हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये जो शेप होती है इसे आप डबल कोन बोलते हैं। इसको पिघलाकर ये बनाए गए, और आपको बताना है ये कितने बनेंगे। इसका आयतन हमने निकाला ऊपर, ये इसके आयतन से भाग कर दिया। इसका आयतन था 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी आई, आर कॉट अल्फा, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सिलेंडर का है,
बेलन का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ है ही नहीं यार इसके अंदर, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। एक चीज को पिघलाकर आप बाकी दूसरी चीज बनाते हैं। सिलेंडर से डबल कोन बनाया है आपने, ठीक है, बेलन से। विच कैन बी माउल्डेड आउट ऑफ सिलेंडर। हिंदी में गलत लिखा गया है, ठीक है। आर त्रिज्या है, एक बेलन से बनाया गया है इसे। मैंने एरो डाला ना, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक शंकु है आपके पास, ठीक है। आर है और एच है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, एक इसी के अंदर से ना एक शंकु काटा गया। कैविटी मतलब ये होता है। ये काटा गया, यू निकाला गया नीचे से, जिसका रेडियस कितना है r/2, हाइट कितनी है h/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा l/2, अगर ये l है तो, ठीक है। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ रेस्ट ऑफ पोर्शन इफ बोथ आर कोएक्सियल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे भी लेता हूं, ध्यान से देखना है आप सभी को। देखिए आपके पास क्या तस्वीर रहेगी, मैं ये दिखाऊं। आपके पास रहेगी ये आपने निकाल लिया, ठीक है। ये आपने निकाल लिया नीचे से, इसे यूं खींच लिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है कितना होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है कितना होगा। ध्यान से देखना है सभी को। सबसे पहले इसका बाहर वाला देखिए, तीन तरीके की सरफेस हैं। अगर मैं आपको शो करूं यहां पर, को एक्सियल का मतलब होता है कॉमन एक्सिस। को एक्सियल का मतलब, को वर्ड का मतलब मैंने बताया था कॉमन होता है। एक्सियल का मतलब एक्सिस, कॉमन एक्सिस है, समान अक्ष है। यानी ये देखिए, ये कॉमन एक्सिस हो गई, ठीक है। ध्यान से देखिए अब, एक तो बाहर वाला सरफेस होगा इसमें, और नीचे वाला कौन सा होगा? नीचे वाला हो गया ये वाला। सबसे पहले मैं बाहर वाला लेता हूं, अगर पाई आर एल। एल कितना होता है? √h² प्लस r², प्लस नीचे वाला। मैंने आपको बताया था कभी भी कटिंग या ड्रिल करते हैं हम ये देखते हैं कोई एक्स्ट्रा फेस ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है। पहले तो हम ये देखेंगे कि जब आपने ये निकाला तो ये जो बीच वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये निकल जाएगा। तो बचेगा कितना? πr² माइनस r²/4, ठीक है। ये बचेगा, इसका रेडियस r/2, इसका रेडियस r, और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है ये रिंग, ये निकालनी है, ठीक है। तो ये आ गया। प्लस क्या कोई सरफेस ऐड हुई है? हाँ हुई है। जो ग्रीन कलर से डॉटेड देखिए ना अंदर की तरफ, वो हुई है। उसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? पाई आर कितना है? r/2। एल कितना है? √r² प्लस h²/4, ठीक है, बटा 4।
यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, अब मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से कि भाई ये कितना हो गया पाई, देखिए इसमें भी ये है इसमें भी ये पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये 2 आ जाएगा बाहर, ये अंडर रूट है पूरा, 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, बटे 4 प्लस पाई इंटू 4 एकम 4 और 1 3, 3 आर स्क्वायर बाय 4, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 5 पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है पेपर में आर और एच के फॉर्म में हो, पेपर में आर और एच की वैल्यू भी दी जा सकती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं था भाई, अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो चीजें आसान है बहुत। ठीक है, अगर आप डायग्राम ही नहीं समझे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर विजुअलाइजेशन नहीं है तो कभी समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं 10 बार भी कोशिश कर लूंगा तब भी आप फॉर्मूलों में पड़े रहेंगे कि कौन सा फॉर्मूला क्या लिखा था, सर ने क्या लिखा था, पहला स्टेप क्या था। भाई इतनी जरूरत ही क्या है। अगर इसके अंदर से एक कोण मैंने निकाल लिया तो क्या होगा, आप ये देखो ना कितनी सरफेस ऐड हो रही है कितनी सरफेस सब्ट्रैक्ट हो रही है, सीधी सी बात। भाई मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि भाई क्या जो असली कोण था उसमें कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंज आएगा, नहीं, वो तो पाई आर एल ही होगा। तो एल की वैल्यू मैंने डाल दी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल एक पेज मैंने ऑलरेडी ले लिया तब भी बच्चों को समझ नहीं आया कुछ कुछ को। ठीक है, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया ये। अब भाई कर्व सरफेस एरिया ये आ गया, अगर मैं नीचे से निकालूंगा तो यार ये वाला पार्ट तो निकल जाएगा ना। नीचे की तरफ आपको क्या दिखेगी, केवल ये रिंग दिखेगी, ये जो रिंग बनी हुई है। अब मैंने आपसे बोला कि अच्छा बताओ भाई इस रिंग का एरिया कितना होगा, तो बड़े सर्कल में से छोटे का एरिया घटा दिया, ये आ गया इसका एरिया। फिर मैंने बोला और कुछ होगा, हाँ भाई और कुछ भी होगा, क्यों नहीं होगा। अगर ये जो अंदर कोन बना है इस कोन के अंदर की सरफेस ये होगी, ये कितनी होगी पाई आर एल, पाई आर कितना है आर बाय 2 है, एल कितना है एल बाय 2 है, यानी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। ठीक है, वहां मैंने 4 लिखा था, अंडर रूट पूरा था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यही तो ऐड करना है, खत्म क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगा भाई, कुछ है थोड़ी इसके अंदर। हाँ, अगर विजुअलाइजेशन नहीं है तो कभी समझ नहीं आ सकता। अगर आप इसी चीज पे रहे ना कि सर ने क्या लिखा है फॉर्मूला, ठीक है, ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, तो दिक्कत ही दिक्कत है। और अगर आप ये देखें कितनी सरफेस है, पहली बड़े कोण की कर्व, ठीक है, दूसरी नीचे वाली रिंग, ठीक है, बस इतना ही देखना होता है, ये फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं देखने होते कभी भी। तीसरी छोटे कोण की कर्व, खत्म। और देखना ही क्या होता है भाई, इतना ही तो देखना होता है, 3 सरफेस है, 3 सरफेस आपको देखनी है, मामला खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप सोचे कि मैंने क्या लिखा है और आप क्या लिखेंगे तो गड़बड़ है। क्या आप कर्व सरफेस एरिया निकाल नहीं सकते, आप निकाल तो सकते ही हैं। बिल्कुल सेम रहेगा, बाहर वाला और अंदर वाला, उसमें थिकनेस नहीं ली है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बताइए क्या है।
एक कोनिकल फ्लास्क है जिसका रेडियस r है, हाइट h है, पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है, इसको एक सिलेंडर के अंदर डाला गया, ठीक है, इसके अंदर डाला गया, इसका रेडियस कितना है 2r है, आपको बताना है कितनी हाइट तक दूध ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये मेरे को इसमें डालना है, ठीक है, देखिए ज्योमेट्री साथ साथ पढ़ते रहिए भाई, ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं मेंसुरेशन में, पर मैं ये नहीं कह सकता सारे यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ फॉर्मूला बेस चल रहा है सामने आपके, इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है। अब देखिए इसका पानी इसमें डाला अगर, या दूध इसमें डाला, आपको बताना ये हाइट कितनी रहेगी, इसका वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये h डैश निकालना है मेरे को, इसका कितना आ गया πr² यानी 4r², ये h डैश के बराबर आ गया, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम को एरिया से भाग कर देता हूं तो हाइट आ जाती है, वॉल्यूम किसका है इसका है, एरिया किसका है इसका है, हाइट किसकी आएगी इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे को दिख रहा है h/12, h डैश की वैल्यू कितनी आ गई h/12, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं पता क्या करता, मैं डायग्राम थोड़ी बनाता, मुझे समझाना थोड़ी है किसी को पेपर में, मैं सीधा देखता पाई पाई तो वैसे ही कट गए, तो बचा क्या r² h/3/4r², ठीक है, r² से r² गया, h/12 आंसर हो गया, खत्म, मैं मार्क कर देता, केवल इतना करता, बस ये सॉल्यूशन रहता मेरा, ये पूरी राम कहानी नहीं लिख के आता मैं पेपर में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, वॉल्यूम ही सेम किया है मैंने, देखिए वॉल्यूम ही सेम किया है, ध्यान से देखिए वॉल्यूम ही सेम किया है, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम ही होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बताइए, h डैश h के बराबर नहीं है, h डैश h/12 के बराबर है, देखिए ये लिखा हुआ, h डैश h के बराबर कहाँ लिखा है यहाँ पर, बताइए, कुछ भी नहीं मानना, एक सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है जिसका डायमीटर ऊंचाई के बराबर है, h = 2r, इसमें से एक बड़े से बड़ा गोला काटा गया, बड़े से बड़ा गोला क्या होता है, जिसका रेडियस जो है इसके रेडियस के बराबर होता है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूटिलाइज वुड टू डेट ऑफ वेस्टेड वुड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो पार्ट मैं नीले कलर से मेंशन कर रहा हूं ना वो वेस्ट हो गया, ये वाला, ये यूटिलाइज हो गया। अब आपको एक बात पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब ये ऐसा होता है
तो इसका वॉल्यूम 2 होता है, बाकी बचे हुए का 1 होता है, तो 2:1 मेरा आंसर हो जाएगा। इससे स्फेयर बनाया गया, इसे यूटिलाइज कर लिया गया, ठीक है, और ये वेस्ट हो गया। टोटल कितना था? टोटल था 3 हमारा। आपने पढ़ा था ना, आपको मैंने बताया था कि अगर ये सिलेंडर है, अगर इसके अंदर ये गोला है, ठीक है, तो गोले का वॉल्यूम 2 होता है, सिलेंडर का 3 होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अगर ये बेलन है और ये शंकु है, शंकु का 1 होता है और बेलन का 3 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ABC, ABC, रेडियस आपको दे रखा है 6, हाइट दे रखी है 2√7। एक कोएक्सियल कोण, कोएक्सियल यानी जिसके समान अक्ष हो, DEF, DEF, ठीक है, इसे निकाला गया। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे पहले था, इसे हमने क्या करा, निकाला। होल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब ये किसके अंदर है, ये आपका वैल्यूज के अंदर है, वो वेरिएबल के अंदर था, ठीक है। अब होल सरफेस एरिया अगर मैं निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2√7 है तो ये √7 है आधा, ये 6 था तो ये 3 है, ये दे ही रखा है तीनों साथ √7, यानी सेम वैसे ही है R/2 और H/2 वाला। अगर आप निकालते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप 2√7 निकालते हैं, ये है 6, ये L कितना आएगा, 36 ये हो गया, 28 ये हो गया, ये 8 आ गया, ठीक है। 28 और 36 64 हो गया, 64 का रूट 8 आ गया, ठीक है। अगर ये 8 आ गया तो ये 4 आएगा क्योंकि इसका आधा होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं एरिया निकालिए, पाई, पहले सबसे पहला कौन सा, कर्व्ड वाला, RL, R ये हो गया, L कितना हो गया 8, प्लस पाई 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस पाई R इंटू L, ये 12 हो गया, 12 और 48 कितना हो गया 60, 60 और ये कितना हो गया 27, यानी 87 पाई, ये मेरा आंसर आ गया, 87 पाई मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए इसे समझने, आपको मैंने जितनी बातें बताई ना, केवल वो ध्यान रखनी। अगर आप ये देखेंगे बार बार कि सर ने ये लिखा, दूसरा कैसे आया था, ये तीसरा कैसे आया था, तो दिक्कत रहेगी। आप क्रक्स समझिए क्वेश्चन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, पर लास्ट क्वेश्चन आपको जरूरी थोड़ी है जब ये आए वो भी दे रखा हो, तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई कटिंग या ड्रिलिंग होती है, ध्यान ये रखिए कितनी सरफेस ऐड होंगी। कल स्पीड मंत्र की क्लास हुई थी भाई, क्यों नहीं हुई है? हुई है, ध्यान से देखिए। आपको ये देखना है कितनी सरफेस ऐड हुई है, कितनी घटी है। मैंने इसके अंदर देखा, पहले जो ऑलरेडी थी वो तो है ही, नीचे वाली में कुछ कम हुआ है, ये कर दिया, और कुछ ऐड हुआ है इसके अंदर, हाँ अंदर वाला सरफेस ऐड हुआ, ये कर दिया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या कहता है? ये बोलता है एक सिलेंडर है जिसका आयतन कितना है। इसका आयतन आपको दे रखा है V। ठीक है, इसमें से एक शंकु निकाल लिया गया, बाकी बचे हुए हिस्से के 4 गोले बनाए गए। तो आपको प्रत्येक गोले का आयतन बताना है। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखता हूं ये 2 यूनिट है। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क हुई थी कल स्पीड मंत्रा में। ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट कहाँ है? 1 यूनिट है। ठीक है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे बोला अगर 3 यूनिट की वैल्यू V है। ठीक है, आपको वो क्या बोल रहा है? 4 स्फेयर बनाए गए, किसके? 2 यूनिट के। अगर 2 को मैं 4 से भाग कर देता हूं तो हर एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब 3 की वैल्यू अगर ये है तो 1/2 की कितनी होगी? ये आपकी V/6 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ध्यान से देखिए, बचा हुआ वॉल्यूम कितना है आपके पास? बचा हुआ आयतन है कितना आपके पास? आप कहेंगे सर 2 यूनिट। मैं कहूंगा 2 यूनिट है भाई आपके पास, है ना? अब इसमें क्या कर रहे हैं आप कहेंगे सर मैं स्फेयर बनाऊंगा, 4 गोले बनाऊंगा। मैं कहूंगा हर गोला कितना, कितने वॉल्यूम का लोगे? आप कहोगे 2/4। सर मैं 0.5 का एक गोला बनाऊंगा। फिर मैं कहूंगा 0.5 की वैल्यू निकाल लो, 3 की वैल्यू V है आपके सामने, खत्म कहानी। कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं इसके अंदर। भाई ये वैल्यू निकालिए, 3 की वैल्यू V होगी तो 1 की वैल्यू V/3 और हाफ की वैल्यू V/6। नेक्स्ट है आपके सामने ये, बिल्कुल सेम रहेगा भाई। कौन जो निकालोगे उसके अंदर बाहर की सरफेस एक जैसी रहेगी। लॉजिकल है ना, आप खुद समझिए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका साइड A है। इसको एक एक्सिस के अलोंग घुमाया गया। एक साइड के अलोंग। अब ये जो देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। ये कितना हो गया? A/2। ये भी हो गया A/2। ठीक है, इस साइड के अलोंग मैंने इसे यूं घुमाया तो एक डबल कोन बन गया एक तरीके से। ठीक है, क्या बन गया भाई? उसमें हाइट 2r नहीं दिया। बात समझिए, सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ। वही चीजें पूछते हैं जो मैं समझा चुका होता हूँ। मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम पूछा है उसने, है ना? तो जो चीज पूछी है वो तो मत, जो चीज बता रखी है वो मत पूछिए दोबारा से। हाँ, कुछ नई प्रॉब्लम है तो अच्छा लगेगा। अब ये A/2, ये A/2, ये कितना? √3/2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं तो 1/3 पाई R कितना हो गया? √3/2 A, इसका स्क्वायर इंटू H। A/2 आ गया। पर ये तो एक का आएगा, 2 का निकालना है आपको। तो 2 से 2 कट गया। ये कितना आ गया? 3 से 3 कट गया, πA³/4। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए,
रेडियस a बाई 2 नहीं लिया हमने, रेडियस a बाई 2 नहीं होगा भाई, ध्यान से देखिए। आपने यूं घुमाया ना, रेडियस क्या होगा, ये हाइट हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। हाइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, √3/2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट कितना होता है, √3/2a होता है। तो वो आ गया, साइड क्या है, a है, ठीक है। √3/2 है तो मेरे भाई फॉर्मूला ही होता है, आप सब लोग मेरे से ये क्यों पूछ रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, √3/2a नहीं होती। और इसके अलोंग रोटेट किया तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया, ये हाइट हो गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। कुछ है थोड़ी इसमें, कोई भी साइड ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी साइड ले लो। साइड दूसरी लेने से कोई शेप चेंज थोड़ी हो जाएगी, शेप वही रहेगी भाई। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, आप कोई सी भी साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भाई बोल रहे हैं अभी भी रेडियस समझ नहीं आया। भाई कैसे काम करोगे ऐसे, बताओ। अगर आप विजुअलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, और विजुअलाइजेशन नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरे से स्टैंप मार के ले जाओ, ठीक है। जो बंदा चीजों को एक्चुअल विजुअलाइज नहीं कर सकता, चीजें कैसे दिखेंगी, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर साइड ए है और चीजें आसान है, मेन बात ये कि आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हर आदमी ना पूरे लिख लिख के आपको पूरा डिटेल में समझा दे, बस आप ये चाहते हैं, भाई वो चीज साथ में थोड़ी जाएगी। अगर ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, ठीक है। अब आप इसे यू विजुलाइज नहीं कर पा रहे, अब देखिए मैं अगर ऐसे बना दूंगा ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तब आपको आसान लगेगा कि भाई ये ए है, ए है, ए है, ए है। अब आपने क्या करा, यूं घुमाया ऐसे, तो ये हाइट हो गई, कितनी आ गई, √3/2a। ये कितना आ गया, a/2। तो भाई अब बचा ही क्या, रेडियस ये है, हाइट ये है, वॉल्यूम निकालो, 2 से गुणा करो, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 192 सेंटीमीटर क्यूब, 192 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। एक होलो स्क्वायर शेप ट्यूब है, अगर मैं होलो स्क्वायर शेप ट्यूब बनाता हूं, ऐसे तो नहीं, मान लेते हैं ये ट्यूब है, ठीक है, मान लेते हैं ये ट्यूब है, होलो है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक स्क्वायर और होगा, यानी अगर मैं देखूं तो ये विजुअलाइजेशन है। अगेन अगर विजुअलाइजेशन नहीं है तो मुश्किल है भाई, 3D व्रीडी में दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल। और चीजें मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी बात है, आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है बस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये होलो स्क्वायर ट्यूब आ गई, इंटरनल स्क्वायर दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ इसकी लेंथ है 8, ये 8 है, ठीक है। अगर मैं इसे सामने से देखूं, यहां से मान लेते हैं इसकी साइड x है,
इसकी साइड कितनी है 5, ठीक है, इंटरनल स्क्वायर की बिल्कुल है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसने, एक सेकंड हो जाइए। यही दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, इतना आयरन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इतने आयरन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आयरन का इस्तेमाल अगर मैं निकालता हूं तो 192 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। 192 क्या है आपका वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम में निकालता हूं इसका तो कैसे निकालूंगा, 8 इंटू इसका एरिया एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या माइनस करूंगा, ये वाला माइनस कर देता हूं अंदर वाला, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8। भाई बाहर वाला मैंने पूरा वॉल्यूम निकाला, उसमें से जो खोखलापन है वो गायब कर दिया मैंने, तो इसका आयतन आ जाएगा, ये आ गया। तो 8x² की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 25 अट्ठे 200 हो गया 392, तो ये आ गया 49, x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। यानी मुझे क्या पता लग गया, मुझे ये पता लग गया कि ये जो लेंथ है ये 7 है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये सामने से मैं देखता हूं, अगर ये 7 है, अंदर वाला है 5, मेरे को ये थिकनेस निकालनी है, तो क्या आएगी 7 माइनस 5/2, जो कि 1 आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ये भी एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आने वाले में फिर से मिल जाएगा। बैक साइड में बनाया तो है भाई स्क्वायर छोटा वाला, ये देखिए पीछे बनाया हुआ तो है, एक फ्रंट में है एक बैक में है। चलिए बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय 2 क्यों, अरे ध्यान से देखिए, अगर ये 7 है, ये 5 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 में से एक यहाँ एक यहाँ। एरिया घटाया कहाँ है भाई मैंने, भाई एरिया कहाँ से आ गया यहाँ पर, एक बार बताइए एरिया कहाँ से आ गया यहाँ पर, एरिया कहाँ से आ गया। आप लॉजिकल बात समझिए, बहुत आसान चीजें बता रहा हूं मैं, आप लोग पता नहीं क्यों मुश्किल कर रहे हैं, फिर तो मेंस्ट्रुएशन मुश्किल ही रहेगा, आसान नहीं हो सकता। मैंने बोला बाहर वाले का वॉल्यूम कितना, आपने बोला x² 8, खत्म। फिर मैंने बोला अंदर वाले का वॉल्यूम कितना, अंदर वाले का ये 5/5 है और ये आखिर तक है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 8, तो बाहर वाले के वॉल्यूम से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दिया, 192 आ गया, खत्म। और किया ही गया है मैंने, ठीक है। और थिकनेस आपको निकालनी है, जब कोई चीज खोखली होती है, ठीक है, तो आप उसको ना ग्रिप करके अंदर हाथ डाल के पकड़ सकते हैं, जिस चीज से पकड़ सकते हैं जितनी विड्थ को, वो थिकनेस कहलाई जाती है, ठीक है। यानी ये जो चीज है ये थिकनेस है, ये मैं अगर इसके अंदर उंगली डाल सकता हूं तो इस वाले पार्ट में डाल सकता हूं, और पकड़ूंगा कैसे, जब एक उंगली यहां पर होगी एक उंगली यहां पर होगी, तो जो चीज हाथ में आ जाएगी ना वो थिकनेस होगी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे बोतल है, अब मैं ये चीज मैंने यूं पकड़ ली, जिस चीज से पकड़ रखी है, क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या, यहां से तो सब सही है, देखिए आवाज आ रही है, सब क्लियर है ना।
अब सही है, चलिए। चलिए भाई चलिए, ठीक है। आप बड़े क्वेश्चन पूछें बहुत अच्छा लगेगा, दिमाग वाले क्वेश्चन पूछें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप वही चीज पुरानी चीजें ही पूछते रहेंगे तो गुस्सा आएगा भाई, बिल्कुल आएगा गुस्सा। ठीक है, पुरानी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, वीडियो आपके पास है, आप अपना घर पे आराम से पढ़ के समझ नहीं सकते, आप क्लास में फिर से पूछते हैं उस चीज को। यार 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, कितनी बार बताऊं उन चीजों को। आप ये सोचिए 400 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्लासेस देंगे आप मेरे को, फिर कहेंगे कोर्स पूरा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त एकदम। और समझिएगा, देखिए थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है यार सिलेक्शन लेने में। अगर आप मेहनत के भरोसे बैठे हैं कि केवल मेहनत मेहनत से सिलेक्शन हो जाए, कभी नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है 1/3 इसके अंदर ना पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये एच मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपसे ना एक चीज पूछूंगा। 1/3 सरफेस एरिया, 1/3 6a² का कितना आ गया? 2a²। ठीक है, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया ना, 2a²। अब 2a², देखिए ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। 2a² एरिया पर पानी टच हो रहा है, 2a² पर पानी टच हो रहा है, ठीक है, 2a² पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपसे बोलूं पानी कितने सरफेस पे टच हो रहा है, कोई बता सकता है? पानी कितने तलों पर टच हो रहा होगा? घन के कितने तलों पर पानी टच हो रहा है, कोई बताइए जरा। देखता हूं कौन बताता है, कौन समझ पाया है। क्यूब के कितने सरफेस पर पानी टच हो रहा है, आपको केवल ये बताना है। 5 5 5 5 5 5। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया। देखिए ध्यान से, एक सरफेस ये है जिसपे पानी छप पड़ा है, जैसे कि आप अगर एक बोतल ले लेते हैं, ठीक है, क्यूबिकल है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर सरफेस पे पानी होगा, इस वाली दीवार पे पानी टच हो रहा होगा, ये हो रहा देखिए, इस वाली दीवार पे पानी टच हो रहा है, इस वाली दीवार पे पानी टच हो रहा है, इस वाली दीवार पे पानी टच हो रहा है, तो कितनी सरफेस हो गई? 5 सरफेस हो गई। और इन 5 सरफेस का एरिया मिलाकर कितना दे रखा है? 2a² दे रखा है। ठीक है, क्लियर है ना बात इतनी? अब क्या है, अब 2a² में से अगर मैं नीचे वाला हटा देता हूं ये, तो कितना बचा? a²। और a² किसका है? एक तरीके से 4 दीवार का है, 4 वॉल्स का। तो a² बराबर हो गया किसका? 4a × h। इसका एरिया मिलाकर, ठीक है, इसका एरिया मिलाकर a² के बराबर है, यानी टोटल अगर 2a² था, a² नीचे वाला था ये वाला,
तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसका एरिया मिला के कितना होगा? ए स्क्वायर होगा, तभी तो 2a² बनेगा। और इसका एरिया मिला के क्या होगा? ए इंटू एच, ए इंटू एच, ए इंटू एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? a/4 आ गई। यानी इसके अंदर जो पानी भरा होगा वो 1/4 ऊंचाई तक भरा होगा। जब पानी 1/4 ऊंचाई तक भरा होगा तो कितना पोर्शन जो है, वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो पानी में होगा, तो v/4 हो गया। तो v/4 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। v/4 यानी 1/4 वॉल्यूम, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि 1 जब 1/3 सरफेस एरिया को टच कर रहा था तो 1/4 वॉल्यूम में पानी भरा गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, किसी भी एग्जाम में सेम मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले वॉर्मूले बेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पर है, ठीक है। आप चीजों को अपनी व्यक्तिगत लाइफ में कितना अच्छे से समझते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, a³/4 आएगा। डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, a/4 से b/4। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, बात समझिए। a/4 से b/4 कैसा है? अरे भाई, आप अगर कोई भी बोतल ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, मान लेते हैं यही बोतल है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इसका 1/4 हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो कितने वॉल्यूम तक पानी भरा होगा? 1/4 वॉल्यूम तक पानी भरा होगा, सीधी सी बात है। आप यही तो कहेंगे कि भाई, अगर मान लेते हैं कि 1000 ml की बोतल है, मैं कहूंगा कि 1/4 ऊंचाई तक पानी भर दो, तो कितना पानी भरोगे? 250 ml भरोगे ना, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें कटिंग करी गई है 4 आइडेंटिकल पार्ट्स में, ध्यान से देखिएगा, पहले समझना बहुत जरूरी है। इसे 3D ड्राइंग कहते हैं, देखिए, बात समझिए। अब इसको 4 बराबर हिस्सों में काटा गया, पहले तो पॉलिश किया इसे, फिर 4 बराबर हिस्सों में काटा गया। पॉलिश एरिया और अनपॉलिश एरिया आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब मैंने आपसे बोला कि भाई, पॉलिश कौन सा होगा? बाहर वाला, है ना। पॉलिश कितना हो गया? 4πr², ये पॉलिश हो गया। अब मैं बोलता हूं नॉन पॉलिश कितना है, आइए देखते हैं। आधा आधा, एक, आधा आधा, एक, आधा आधा, एक, आधा आधा, एक। यानी जो अंदर की साइड है वही तो नॉन पॉलिश है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा,
यानी कहने का मतलब ये है एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, यानी 4πr²। ठीक है, यानी कितना आ गया 4πr²। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1:1। ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए ये डायग्राम जो है ना, मेहनत से केवल आप लोगों के लिए बनाया गया, आपके प्यार के लिए बस। ठीक है, कि आपको ये चीज समझ आ जाए, नहीं तो ये डायग्राम आसान नहीं है। समझ रहे हैं बात? केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो कि अगर मैं कोई चीज लेकर आता हूँ, अलग अलग टुकड़े करता हूँ, ऊपर अलग नीचे अलग, तो ये वाली सरफेस सेमी सर्कल दिखेगी, ये वाली दिखेगी, ये वाली। कितने सेमी सर्कल हो गए? 8 अर्धगोले हो गए, अर्धवृत्त 8। तो यानी 4 पूरे वृत्त हो गए, तो 4πr² हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। किसी शंकु की ऊंचाई 64% कम कर दी जाती है तो उसका रेडियस में कितनी बढ़ोतरी करी जाए कि वॉल्यूम समान रहे? ठीक है, वॉल्यूम होता है r²h, यानी r²h पे उल्टा निर्भर करेगा। ठीक है, हाइट कितनी हो गई? 100 से 64 हो गई, तो r² कितना हो जाएगा? डिक्रीज बाय 64%। 64% डिक्रीज है, रुक जाइए, 100 से 36 हो गई। ठीक है, r² क्या हो जाएगा? 36 से 100। r क्या हो जाएगा? 6 से 10। 6 से 10 का मतलब है 4 बढ़ गया, तो 4/6 यानी 2/3 यानी 66.66। इतने प्रतिशत मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। रेडियस जो है सिलेंडर का, अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है 1/3 लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको बोला था कहीं भी अगर परसेंटेज राइज या रेशियो पूछा जाता है तो 1/3 हम नहीं लेंगे बार बार, केवल वेरिएबल पे ही काम करेंगे, लिखा था स्पेशली मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए वॉल्यूम r²h पे निर्भर करेगा। ठीक है, मैंने पाई नहीं लिखा, तो r क्या हो गया? 50% कम हो गया, यानी 2 से 1। तो r² क्या हो गया? 4 से 1। h क्या हो गया? 2 से 3। तो जो वैल्यू 8 आती, अब वो 3 आएगी, तो कितना कम हो गया? 5/8। तो ये कितना हो गया? 12.5 इंटू 5, तो 62.5% आ गया ये तो। ठीक है, इतना चेंज आ गया वॉल्यूम के अंदर, ये मेरा आंसर हो गया। इतना डिक्रीज हो गया, इतना क्या हुआ? इतना डिक्रीज हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें। बहुत ध्यान से देखिए, रेडियस जो है 2 से 1 हो गया, तो r² 4 से 1 हो गया, हाइट 2 से 3 हो गई, वॉल्यूम क्या होता है? r²h, तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। पहले 8 था, अब 3 हो गया, 5 कम हो गया। 50% इंक्रीज है, तो 2 से 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ बुलेट आपको बताना है। नंबर ऑफ स्पेरिकल बुलेट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब। ठीक है,
नंबर ऑफ बुलेट आप निकालते हैं अगर, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया 44 44 44। बुलेट का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है 2 का क्यूब। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, CGL 16 या 17 मेंस का है, किसी मेंस का है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मैंने ऊपर 11 देख लिया, एक तो कट जाएगा, बाकी फिर भी 11 बचा है। 11 किस में है 6 और 6 इसमें है, 7 और 5 नहीं है, 3 और 9 नहीं है, 3 और 9 नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। अब तो ठीक होना चाहिए भाई, देखिए सब ठीक है। बफर हो रहा है, अब ठीक है, चलिए अब ठीक है ना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसमें पाई की वैल्यू भी दे रखी है आपको 3.14, ठीक है। एक खिलौना है, एक खिलौना है जिसमें कोन जो है हेमिस्फेयर पे है, ठीक है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। रेडियस कितना है हेमिस्फेयर का 3 है, ठीक है। हाइट कितनी है कोन की, हाइट है 4, ये 5 आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपको निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अगर आप देखें इसे तो 9 दूनी 18, 18 और 15, 18 और 15 हो गया 33, 33 पाई हो गया, ठीक है। 33 पाई हो गया, 18 और 15। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी जगह यूज हो जाएगी। 33 पाई, बात समझिएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर मैं 100 पाई निकालता हूं, अगर मैं पाई की वैल्यू 3 ले लेता हूं, 100 पाई निकालता हूं, तो 300 आ गया और 314, 14 का डिफरेंस, ठीक है। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए करा है, बात समझिएगा। यानी अगर पाई के साथ वाली वैल्यू अगर 100 है तब 14 का डिफरेंस है, आपको क्या निकालना था 33 पाई, मेरी बात समझिएगा। अगर पाई को मैं 3 ले लेता हूं तो कितना आ गया 99, ठीक है। 14 का डिफरेंस कब आ रहा था, ठीक है, जब 100 था। ये 100 का कितना है लगभग 1/3, तो 14 का 1/3 लगभग 5 हो गया, तो आंसर जो हो गया 104 के करीब हो गया। 104 के करीब कहाँ है, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये पता है क्यों बताया मैंने, यहाँ तो ऑप्शन आपके दूर दूर थे, सीधा भी आ सकता था 33 या 99, 99 के करीब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। हो सकता है यहाँ पर 101 हो सकता है यहाँ पर 100 हो सकता है यहाँ पर 102 हो, ठीक है। तो आप क्या, देखिए एक बार दोबारा से समझिए इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये। जब आप ये देखिए, अगर आप पाई की जगह 3 ले लेते हैं तो आंसर कितना कम आएगा, आंसर 14 कम आएगा।
अगर इसके आगे 100 लगा हुआ है तो, ठीक है। अगर इसके आगे 33 लगा है तो कितना कम होना चाहिए, 14/3 यानी लगभग 5। तो इसलिए मैंने 5 जोड़ दिया, 104 आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ये कैलकुलेशन है, देखिए पाई को कई जगह मैं 3 लेके आंसर निकालूंगा और फिर मैं ये देखूंगा कि आंसर कितना और जुड़ सकता है। मान लेते हैं, फिर से वीडियो रुक गई। भाई यहां से तो सब सही चल रहा है यार। एक बार और एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान से देखिए। भाई रिकॉर्डेड में देख लेना, रिकॉर्डेड में देख लेना। अब मैं कोई जानबूझ के तो बफर कराऊंगा नहीं यार, मेरा भी फ्लो टूट रहा है बार बार, है ना। मान लेते हैं 200 पाई है, 200 पाई का मेरे को आंसर निकालना है। 200 छोड़िए, 200 तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं 150, एक सेकेंड, 123 पाई है, ठीक है। 123 को 3 से गुणा किया, 369, ठीक है। पहली बात, अब मैंने देखा ना 100 के लिए 14, 123 के लिए ये 4 हो गया, लगभग 5 हो गया। 4 की 14, 3.5 गुना, 3.5 गुना कितना हो गया, 5 इंटू 3.5 यानी 5 दिए 15, 17.5, 17.5 और जोड़ दिया, ठीक है। 123 इंटू 3.14 करना मेरे लिए आसान नहीं है, बात समझिए, ठीक है। तो मैंने 3 माना, ये आ गया, और मैंने देखा कि भाई 100 के लिए 14 का अंतर आता है। 14 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 123 है क्योंकि, ठीक है। कितना आ गया, 17 के करीब। टोटल किया, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। चलिए भाई देखिए, डिजिटल बोर्ड पे जल्दी आएंगे, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभी कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं आऊँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को खुद भी बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे पढ़ाने में, गर्दन दुख जाती है पूरी, कमर रुक जाती है पूरी, बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे पढ़ाने में। और छुट्टी भी कब तक रखूं। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।